हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये व्लॉग जो है मेरा ये इवनिंग का व्लॉग है जो कि मेरी नॉन स्टॉप क्लीनिंग के बाद स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो मैंने अभी लास्ट व्लॉग ख़त्म किया है उसके बाद का ही व्लॉग है और ये संडे का ही व्लॉग है और इवनिंग के टाइम का व्लॉग है जिसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी कुछ चिप्स जो मैंने बनाए थे। यानी कि मैंने जो प्रिपरेशन की है अपनी होली के लिए कुछ पापड़ वगैरह की, तो वही मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो देखिए, पहले मैंने सिर धोया था तो थोड़ा मेरे बाल रफली हो रहे थे, तो पहले मैं हल्का सा बालों में तेल लगा लूँगी और ये हल्का सा मेकअप कर लूँगी। अदरवाइज़ वैसे मैं छुट्टी वाले दिन कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ और सिंदूर मैं ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि मैंने सिर धोया था। जिस दिन मैं सिर धोती हूँ उस दिन मैं सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ और सूखा वाला सिंदूर मैं ज़रूर लगाती हूँ। बाकी दिन तो मैं नहीं भी लगाती हूँ, एक आध दिन मेरा स्किप भी हो जाता है। वैसे मैं सूखा ही सिंदूर डेली यूज ज़रूर लगाती हूँ। ऑफिस जाती हूँ तब भी मैं डेली लगाती हूँ और जिस दिन सिर धुलता है उस दिन तो लगना ही लगना है सिंदूर। तो देखिए, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में। जो मैंने कपड़े पहले और दूसरे लॉट के कपड़े मेरे सूख चुके थे दिन में, और उसके बाद ये मैंने फिर तीसरे लॉट के कपड़े जो है वो सुखाने के लिए डाल दिए हैं। इनको डाल दूँगी और जो जो पहले वाले कपड़े उठा के रखे हैं ये सारे मैं इकट्ठे ही तह बनाऊंगी और उसके बाद मैं धोऊंगी चौथा लोट अपना, जिसमें मेरे बेडशीट धुलेगी, सोफ़े के कवर धुलेंगे। क्योंकि आज सच में बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला काम हो गया था, सुबह से मेरी पूरे शाम हो गई थी और अभी ये 5 बजे का टाइम है और देखिए अब गर्मी हो गई है तो धूप अभी तक निकली हुई है। सामने बिल्डिंग में आपको नज़र आ रहा होगा कि धूप निकली हुई है। तो मेरे यहाँ धूप जो आती है वो आती है 2-3 घंटे ही आती है, वो भी मान के चलो आप 1:30-2 बजे से स्टार्ट होती है और 3-3:30 बजे तक रहती है। मतलब मुश्किल से मान के चलो 2 घंटे धूप आती होगी मेरी बालकनी में। और जब ज़्यादा ठंड होती है तो तब तो बिल्कुल आधा 1 घंटा ही आती है। तो अब थोड़ा गर्मी हो गई है, दिन बढ़ गया है तो अब 2 घंटे के करीब में धूप आ जाती है। तो मुझे बनाने थे आज पापड़ और साथ में मेरी आज क्लीनिंग भी थी। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पापड़ कैसे सूखेंगे, अब बनाने तो हैं, आलू आ चुके थे। उसके बाद मुझे फिर वीकडेज़ में मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मुझे फिर ऑफिस जाना होता है। तो मेरे को किसी ने बताया कि आप धूप में ना सुखा के आप उसको रूम में भी पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। तो जब मेरे कपड़े अभी ये धुल जाएंगे, ये मशीन तो मैंने लगा दिया है एज इट इज़, तो उसके बाद ये ध्रुव आ गया था। उसने बोला मुझे, पहले मेरी उसकी कुछ वर्कशीट थी उसको मिल नहीं रही थी, उसका एग्ज़ाम है तो वो पहले मैंने उसको चलो उसका वर्कशीट ढूंढ के दे देती हूँ। तो उसको वर्कशीट ही मैं अभी ढूंढ के दे रही हूँ, वो मिल ही नहीं रही थी क्योंकि सुबह मैंने क्लीनिंग की थी तो वो शायद इधर उधर कहीं रख दी थी मैंने। फिर फाइनली मिल गई थी तो मैंने उसको दे दिया था। तो वो बैठ गया था पढ़ने के लिए और उसको बिठा दिया था मैंने सामने पढ़ने के लिए। और इधर मैं आ गई हूँ फिर किचन में अपने आलू के पास और आलू छीलने शुरू कर दिए हैं मैंने चिप्स के लिए। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं चिप्स ज़रूर बनाऊँगी। हाँ, पर थोड़ा सा मन में डर था कि मैं पहली बार ही बिना धूप के चिप्स बना रही थी, तो मन में एक डर था कि ये जो आलू थे 6 किलो आलू थे और यही डर बैठ रहा था कि कहीं ये चिप्स काले ना पड़ जाएं, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है, धूप में भी काले पड़ चुके हैं। तो मतलब बहुत पहले की बात है, अदरवाइज़ वैसे कभी पड़े नहीं हैं, हमेशा सफ़ेद ही रहते हैं। तो मन में एक डर था कि पता नहीं पंखे की हवा में काले ना पड़ जाएं। चलो किसी ने बता दिया है, उनके ना हुए मेरे ना हो जाएं, कहीं एक मन में वहम सा था। फिर भी चलो देखा कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेहनत तो जाएगी जाएगी। पर बोलते हैं ना मेहनत तो रंग लाती है, तो मेरी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल एकदम एक नंबर के मेरे चिप्स बने, एकदम वाइट, एकदम प्योर वाइट। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मेरे एकदम प्योर वाइट चिप्स बने थे। तो इसका सिर्फ एक यही था कि आप कभी भी आलू छीलें तो आलू छीलते वक्त हमेशा पानी में ही आपको आलू को डालना है, नहीं तो आलू हमेशा काले पड़ने लगते हैं। और यही था कि ये बाल्टी मैंने जो है वॉशरूम की बाल्टी नहीं है, ये बाल्टी मेरी पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैं किचन का पानी रखती थी बाल्टी में, क्योंकि वहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत थी। तो किचन में सब्जी वब्जी धोने के लिए मैं इसी बाल्टी में पानी धो के रखी थी। तो ये अभी मैं इस घर में जब शिफ्ट हुई हूँ तो ये फिर इसमें क्या है, हमेशा 24 घंटे पानी आता है तो मुझे पानी भर के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बाल्टी मैंने स्टोर रूम में रख दी थी और ये बाल्टी मेरी हमेशा क्लीन ही रहती है। ये मैंने आज तक कभी बाथरूम में यूज़ नहीं किया है। तो इसको फिर भी मैंने साफ़ करके आज स्टोर रूम से निकाला था
स्पेशली चिप्स के लिए। तो आलू मेरे सारे छिल गए हैं और मैंने सारे आलू पानी में ही डुबो दिए हैं ताकि मेरे आलू काले ना पड़े। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा से थकावट महसूस कर रही थी। मैंने सोचा चलो आगे काम बढ़ाने से पहले चाय पी ली जाए। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी को चलाने के लिए, ऐसे ही मुझे भी मतलब चाय की बोलते हैं ना, मैं चाय टी लवर हूँ और मुझे भी चाय के बगैर मेरी भी गाड़ी नहीं चलती है। तो पहले मैंने चाय पी ली है। तो उसके बाद बच्चे बारी बारी से आ रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं भूख लग रही है भूख लग रही है। तो वो मैंने गुजिया बनाई थी 2 दिन पहले ऑफिस आने के बाद। तो बस वही खाने में लगे हुए हैं। बच्चों को इतनी टेस्टी लग रही हैं कि गुजिया, तो मैंने उनको बोला कि गुजिया तो तुम होली तक ख़त्म ही कर दोगे। तो बच्चे बोले मम्मी आप टेस्टी इतनी अच्छी बनी है तो मन इतना कर रहा है, 3-3 4-4 खा जा रहे हैं। तो मैं और वो भी प्योर मावा डाला है मैंने उसमें घर का बना हुआ। तो बहुत टेस्टी लगा। आप लोगों को भी अगर ये वीडियो की रेसिपी देखनी है गुजिया की तो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने अपनी गुजिया की रेसिपी शेयर की है। घर पे ही मावा बनाया था और घर पे ही सारी चीज़ों से ही तैयार की गुजिया बनाई हैं और बहुत टेस्टी गुजिया बनी है, बहुत मुलायम सॉफ्ट गुजिया बनी है। तो देखिए इधर मैंने फिर अपने आलू घिसने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो मैंने अपने कद्दूकस में आलू घिसने शुरू किए हैं तो ये घिसती जाऊंगी और इन्हें ही इसी पानी में डालती चली जाऊंगी। आलू ये चिप्स भी हमें पानी में ही डाल के रखने, नहीं तो हमारे चिप्स काले पड़ जाएंगे। तो यही सेम प्रोसेस किया है मैंने कि आलू उसमें से निकालती रही हूँ और उसी से मैं घिस के और उसी बाल्टी में डालती रही हूँ। फिर उसके बाद में एक साथ जब मैं चिप्स को बॉईल करने रखूँगी तो उससे पहले थोड़े थोड़े करके मैं चिप्स धोऊँगी। तो वही है, पहले मैं आधे जो आलू हैं वो मैंने घिस लिए हैं और फिर मैंने बॉईल करने के लिए उसके बाद में रखे थे। तो देखिए सबसे है कि मैं दिखा रही हूँ आपको कितने पतले पतले चिप्स बने हैं, देखिए, और एकदम बड़े बड़े चिप्स बने हैं। और एक चीज़ और है कि आपकी चिप्स काले ना पड़ें तो आपको अपने आलू को अच्छे से धोना है। कम से कम 3 से 4 बार आपको अपने आलू को धोना ही है, अपना चिप्स को जो आपको धोना ही है। नहीं तो जब तक उसका पूरा स्टार्च नहीं निकलेगा तब तक आपके आलू जो चिप्स हैं काले पड़ जाएंगे। अगर आप अच्छे से नहीं धोएंगे, उसका स्टार्च अच्छे से नहीं निकलेगा तो वो आपके चिप्स काले पड़ जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके चलिए और अपने आलू को अच्छे से वॉश कीजिएगा। तो इसका मेन वही है, हमारे चिप्स काले ना पड़ें। आप भले ही मुझे किसी ने बताया था कि चिप्स काले नहीं पड़ते हैं, आप फिटकरी का पाउडर डाल सकते हैं उसमें बॉईल करते वक्त भी और जब आप घिस रहे हैं तब भी। बट मैंने कोई भी फिटकरी का पाउडर यूज़ नहीं किया है। मैंने सिंपल ऐसे ही चिप्स बनाए हैं बिना किसी फिटकरी के। तो बिल्कुल वाइट चिप्स बने थे। तो बस आपका मेन मोटिव यही है इसमें, मतलब मेन अपना यही रखना कि अच्छे से उसको आपको 4 बार वॉश करने हैं जब तक आपका पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो उधर मैंने अपनी कढ़ाई लगा दी है और मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि मैं एक साथ सारे आलू की चिप्स उबाल पाऊँ। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई यूज़ की है और कढ़ाई में मैंने डाला अपना सेंधा नमक। तो सेंधा नमक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं इन चिप्स को व्रत में भी यूज़ कर सकूं। मेरे बहुत सारे व्रत पड़ते हैं, मैं एकादशी का भी व्रत रखती हूँ और भी शिवरात्रि, नवरात्रि, बहुत सारे व्रत पड़ते हैं। तो इसमें मैं खा सकूं। और मेरी बेटी भी रखती है तो वो बाहर की चिप्स मांगती है। तो इससे अच्छा है, बाहर से लाने से अच्छा है कि अपने घर में अपने हाथों के फलहारी वाली चिप्स खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। तो उधर मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया था और इधर मेरे पानी में बॉईल आ गया था। और मैं पीछे की कचली का पीछे का हिस्सा लूँगी और अच्छे से घुमाऊँगी, आगे से नहीं घुमाऊँगी, बस आगे से। तो मैं आप सिर्फ तब निकालूँगी, चेक करूँगी। आप चेक कीजिए कि आपके आलू पके हैं नहीं पके हैं। आपको इसको ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक करेंगे तो आपके आलू जो हैं जब आप फैलाएंगे तो वो टूटेंगे। तो आपको चेक करना है, आपने नाखून गाड़ के देखने हैं कि आपके चिप्स अच्छी तरह से पके हैं या नहीं पके हैं। तो अगर अच्छे से मतलब ईज़िली आपका नाखून गड़ जा रहा है तो इसका मतलब आपके चिप्स पक चुके हैं और आपको तुरंत उनको पानी से बाहर निकाल लेना है। नहीं तो क्या है कि अगर ओवर कुक हो जाएंगे तो आपके आलू की चिप्स टूटने लगेंगे। तो इधर देखिए मैंने निकाल लिए हैं अपने पहली बारी के चिप्स और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से 3-4 बार धो के दूसरे बारी के चिप्स कढ़ाई में रख दिए हैं। जब तक मैं अपने ये वाले चिप्स डाल के आऊँगी, फैलाऊंगी तो मैं धीरे धीरे ही, क्योंकि एकदम से नहीं फैल पाएंगे। तो इधर देखिए मैंने साड़ी बिछा दी है
कमरे में और फ़ैन ऑन कर दिया है अपना। और चिप्स मेरे दूसरे मतलब पक रहे हैं और इधर मैं इनको एक साथ रख दूँगी और एक एक करके फैलाती जाऊँगी। तो चिप्स को एक के ऊपर एक नहीं फैलाना है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर लगाइएगा। बोलते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और इतने बढ़िया चिप्स बने, मुझे अपने मेहनत का फल जो इतना अच्छा मिला। एक एक चिप्स मेरा अलग था और एकदम वाइट था, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली। ये मैंने जो है शाम के 7 बजे तक फैला दिए थे सारे चिप्स पूरे रूम में। और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे जब मैंने 6:30 बजे जब मैं उठी थी, उठने के बाद मैंने सबसे लास्ट में काम ख़त्म करने के बाद मैंने देखा तो मेरे सारे चिप्स अच्छे से सूख चुके थे। बस उसके बाद मैंने फिर हस्बैंड को बोला था कि क्योंकि वो घर पे थे तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ी सी धूप लगा देना, जब बालकनी में 1-2 घंटे के लिए धूप आएगी तब उन्होंने धूप लगा दी थी। तो देखिए मेरे को ये 6 किलो आलू के लिए 2 साड़ी यूज़ करनी पड़ी और पूरे कमरे मेरे चिप्स ही चिप्स सूख रहे हैं। और आप देख लीजिए मेरा एक भी चिप्स एक के ऊपर एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चिप्स मैंने सुखाए हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी है और एक एक चिप्स अलग अलग करके सुखाने हैं। तो उसके बाद जब मैंने सुबह देखे तो फ़र्स्ट क्लास चिप्स सूख चुके थे और एक भी चिप्स मेरा काला नहीं पड़ा था। तो उधर फिर मैं उसके बाद आ गई हूँ अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी तो कुछ रोटी वोटी बनाने का मन नहीं करा और एक्चुअली सबने लेट ही खाना खाया था। तो इसीलिए बच्चे भी बोले कि हमें हल्का फुल्का ही खाना है, क्योंकि वो लोग भी गुजिया वुजिया खाने में लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हमें हल्का ही खाना है, कुछ हैवी नहीं खाना है। तो फिर मैंने चलो बोला कि चलो पनीर का चीला ही बना लिया जाए। तो इधर पहले मैं पनीर फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने पनीर फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैंने पनीर में कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बेसिक से मसाले ऐड किए हैं मैंने इसमें। नमक, मिर्च और पहले मैंने पनीर को क्रश कर लिया है, अच्छे से हाथों से ही मैश कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं बेसिक मसाले, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और कुछ भी मसाला नहीं ऐड किया है। और उसके बाद मैं डाल लूँगी इसमें प्याज। तो थोड़ी सी मैंने पहले बिना प्याज के निकाल लिए थे फ्राई करके, क्योंकि मैं अभी प्याज नहीं खा रही हूँ। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा जो है फ्राई करके अलग निकाल लिया है कटोरी में, ये अपने लिए निकाला है मैंने। और बाद में बच्चे और हस्बैंड खाएंगे प्याज वाले पनीर चीला, तो उनके में मैंने प्याज डाल दिया है। और ये मेरा पनीर भुन गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। और उसके बाद मैं करूँगी चीले की घोल की तैयारी। तो मैंने लिया है बेसन। तो ये बेसन मैंने क्योंकि दो दो 3 सबने खाने थे, मैंने उसी के हिसाब से लिया है, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है, जिसमें मैं सिर्फ खाली एक मसाले बेसिक से वही मसाले डालूँगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पनीर के मसाले में ऑलरेडी मसाले मिले हुए हैं। तो देखिए मैंने थोड़े से ही मसाले डाले हैं, लाइट मसाले डाले हैं, और इनका मैं बैटर बना के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये बेसन फूल जाए। और वैसे तो मतलब तुरंत भी कुक कर सकते हैं, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा बेसन को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था आधा घंटे के लिए। तो हस्बैंड को थोड़ा शौक चढ़ रहा था, हालांकि उनको कुकिंग करना नहीं आता है, तो उनको शौक चढ़ रहा था कि चलो आज मैं बनाता हूँ चीला। मैंने कहा ठीक है आप बनाइए। तो देखिए उनका डिज़ाइन का चीला कैसा बनाया है, किनारे किनारे से। फिर फाइनली अच्छा बनाया था, अच्छे से सेका था, बहुत दबा दबा के सेका था। मैंने कहा चलो वाह अच्छा है, पहली बार बनाया, अच्छा बनाया। तो हालांकि मेरे हस्बैंड को कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, पर उनको शौक में उन्होंने चला कि आज तुम थक गई हो तो चलो मैं बना देता हूँ। तो हल्का सा उन्होंने बनाया था, और बाद में लास्ट में मैंने बनाए थे कुछ चीले, तो उधर बच्चों को दे दिया है। तो ये प्याज के चीले हैं तो वो खा रहे हैं बच्चे। तो देखिए ये बनाया है इन्होंने चीला, कैसा लग रहा है लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। उनकी मेहनत जो उन्होंने किया कभी नहीं करते हैं जो कि, तो बस वही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो खुशी भी थी थोड़ी सी। तो देखिए ये सुबह का टाइम का है 7 बजे का, और ये चिप्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं, आप भी देख लीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी चीले की और ये पापड़ कैसे लगे लाइक कीजिएगा, अच्छे लगे हों तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल।